अरे जो होना है वो तो होके रहेगा, हम चाहे कितना भी इसको टालने की कोशिश करें, जो होना है वो तो होके रहेगा। परंतु अगर हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो। आप हो तब भी ये दुनिया चलेगी, आप नहीं रहोगे तब भी ये दुनिया चलेगी। आप थे जब भी दुनिया चल रही है, आप नहीं थे जब भी ये दुनिया चल रही थी। किसी के रहने न रहने से कुछ नहीं होता बंधु, जो होना है सो होता रहेगा। इसलिए भगवान सिखा रहे हैं अयम ही परमो लाभ। तो एक दिन भगवान ने अपनी सत्यभामा से कहा, सत्यभामा आज तो बड़ी नमकीन लग रही है। कभी कभी पति भी बोलता है कि पत्नी को, वाह वाह आज तो बड़ी नमकीन लग रही है। तो भगवान ने भी कहा, सत्यभामा आज तो बड़ी नमकीन लग रही हो, क्या बात है। तो सत्यभामा को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। बोले हो द्वारकाधीश, आपने हमको नमकीन कह दिया, क्या हम तुमको नमक जैसे लग रहे हैं। भगवान ने कहा कि अब जो मुझे दिखा मैंने कह दिया। अरे बोले शक्कर का नाम ले लेते कि तुम मीठी मीठी दिख रही हो, तो नमक बोल दिया हमको, जाओ हम आपसे बात नहीं करते। भगवान ने कहा देवी नाराज मत हो, मैंने जो देखा मैंने तुमको कह दिया, आज मुझे तुम बड़ी नमकीन दिख रही हो। तो माता जी को क्रोध आ गया, क्रोध खा करके चली गई। मैं आपसे बात नहीं करना प्रभु, आपने मुझे नमकीन कहा। अरे मुझे प्रसन्न रखने के लिए थोड़ी शक्कर बोल देते, मिश्री की डली बोल देते, तो हमको नमक बोल करके आपने बुलाया। दूसरा दिन हुआ, दिन भर नहीं बात करी भगवान के साथ। तो भगवान ने कहा कि अपनी पत्नी को कैसे मनाया जाए। तो भगवान ने आज भोजन बनाया अपने हाथों से। देखो भगवान भोजन बना रहे। कभी कभी भैया लोग भी भोजन बना लिया करो, महीना भर ये बनाया तो आपने भी एक दिन बना लेना। भगवान ने भोजन बनाया अपनी पत्नी के लिए, सत्यभामा के लिए। तो भगवान से बात नहीं कर रही सत्यभामा, तो भगवान ने आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया बंधु। और भोजन बनाया परंतु भोजन में नमक नहीं डाला, भोजन में नमक नहीं डाला। और वैसा का वैसा भोजन बना करके आज भगवान ने अपनी सत्यभामा से कहा, सत्यभामा तो रोज मुझे भोजन खिलाती, आज मेरी इच्छा है कि मैं तुझे भोजन खिलाऊं। तो सुंदर थाली परोसी, सत्यभामा के सामने रखी। सत्यभामा से कहा, देवी आज मैंने अपने हाथों से भोजन बनाया, खाओ। अब पत्नी कितनी भी नाराज हो जाए, पति के मनाने से थोड़ी सी मानी जाती है। और कभी रोटी जो पति बना दे फिर तो प्रसन्न हो जाए कि आज इनको खाना बनाना आ गया। सत्यभामा ने सोचा चलो मेरे भगवान मेरे प्रभु ने भोजन बनाया, भली बात भी करूंगी परंतु भोजन तो खा के देखूं। अब जैसे ही भोजन का कलेवा तोड़ा और जैसे मुख में रखा, मुख में रख ली, जैसे ही मुख में जाकर के भोजन घुला, थू 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 कर दिया। अरे प्रभु आपने भोजन तो अच्छा बनाया परंतु भोजन में आपने नमक ही नहीं डाला। बोले नमक के बिना ये भोजन कुछ भी नहीं है, भोजन के बिना ये नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा, देवी कल मैंने तुमको इसीलिए नमकीन कहा था तो तुम मुझसे गुस्सा हो गई। मैं यही तो तुमको बताना चाह रहा हूँ सत्यभामा कि मेरे जीवन में तुम्हारी अहमियत एक नमक की जैसी है। जिस प्रकार ये नमक के बिना भोजन बेकार है, उसी प्रकार मेरे जीवन में तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है। देखो एक बार हम फीका खा सकते हैं, फीका खा सकते हैं परंतु बिना नमक का भोजन नहीं खा सकते। अगर आप अच्छी सब्जी बना लो, कितनी उसमें गरम मसाले डाल दो, कितनी उसमें तरी बना लो, कितना सब कुछ कर लो, परंतु उसमें नमक नहीं हुआ तो आप क्या सब्जी खा पाओगे। उसी प्रकार घर में एक स्त्री की जगह है। भगवान स्त्री को इस संसार में पूजनीय बनाना चाहते हैं, पूजनीय बनाया है। सत्यभामा मेरे घर में तुम एक नमक के जैसी हो। ये नमक में तुमको भोजन में तुमको नमक नहीं लगा, तुमने भोजन को थूक दिया। उसी प्रकार मैंने कल तुम्हें नमकीन कहा तो क्या बुरा किया। मेरे जीवन में तुम नमक के जैसी हो। मेरे जीवन में अगर तुम नमक जैसी ना हो तो मेरा जीवन भी कुछ भी नहीं है भोजन की तरह। सत्यभामा ने कहा, प्रभु आप मुझे इतना प्रेम करते हैं तो ऐसे घर परिवार में रहना चाहिए। हमेशा हंसते बोलते मुस्कुराते रहो तो घर परिवार में आनंद हो। लड़ाई झगड़ा तो रोज करते हैं लोग, क्यों लड़ाई झगड़ा करें। अरे प्रेम से लड़ाई झगड़ा, वैसा लड़ाई झगड़ा करना भी चाहिए
वो महीने भर में कम से कम 4 बार झगड़ा तो करना चाहिए पति पत्नी ने, क्योंकि जहाँ पर झगड़ा होता प्रेम वहीं तो होता है। अतः झगड़े भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का झगड़ा नहीं, झगड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक झगड़ा होता है लट्ठ चलाने वाला, मुक्के चलाने वाला, और एक झगड़ा होता है प्रेम का, प्रेम की लड़ाई होती कि नहीं, प्रेम की लड़ाई। कभी 2 पुराने मित्र मिले और बहुत काफी समय के बाद में मिले, या फिर कोई हमारा पुराना मित्र हमारे शहर में आ जाए और हमको पता चले कि ये 10 दिन का यहाँ पर है परंतु ये मिलने नहीं आया, तब उसे जाकर के क्या कहेंगे? कह रहे तेरे भाव बढ़ गए हैं, 10 दिन का तो यहाँ पर आया, एक बार नहीं तो मिलने आया, तुझे भी देख लूंगा मैं। ये प्रेम की लड़ाई है, प्रेम का झगड़ा है। तो ऐसा झगड़ा करना चाहिए। लट्ठ वाला झगड़ा तो जमाना करता है, कुश्ती वाला झगड़ा तो जमाना करता है, परंतु प्रेम से घर में रहो, प्रेम से झगड़ा करो। प्रेम जहाँ पर रहता है वहाँ पर भगवान स्वयं आकर के परिवार में रहते हैं, जहाँ पर प्रेम होता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। परंतु देखो ज्यादा प्रेम भी नहीं करना, ज्यादा भी अच्छे से नहीं रहना, और ज्यादा अच्छे से कभी रहो तो फिर बोले कि वो मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा दोनों तरफ की बात है भैया। वो तो एक दिन एक भैया अपने यहाँ आंगन में पेपर पढ़ रहे थे, एक भैया पेपर पढ़ रहे थे, उनकी पत्नी सुबह सुबह चाय लेकर के चाय दे दी, स्वामी जी चाय लीजिए। स्वामी जी ने चाय पी ली, और जैसे चाय दी तो बेचारी बाजू में एक स्टूल था उस पर बैठ गई जाकर के। पति ने कहा वहाँ कहाँ बैठ रही, मेरे साथ में बैठ। पति ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे स्वामी हो कि मैं आपके बरोबर कैसे बैठ सकती हूँ। स्वामी ने कहा वाह वाह, मेरी पत्नी कितना मान सम्मान मेरा करती, मेरे बरोबर में नहीं बैठ रही। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा तुम इतना मान सम्मान मेरा करती हो? बोले बिल्कुल, आपका बहुत मान सम्मान करती हूँ। तो पति ने कहा अगर मैं सोफे पर बैठ जाऊंगी तो? बोले मैं स्टूल पर बैठ जाऊंगी। पति ने कहा अगर मैं स्टूल पर बैठ जाऊं तो? बोले मैं चेयर पर बैठ जाऊंगी। पति ने कहा अगर मैं चेयर पर बैठ जाऊं तो? बोले मैं चटाई पर बैठ जाऊंगी। पति ने कहा अगर मैं चटाई पर बैठूं तो? पति ने कहा मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। पति ने कहा मैं जमीन पर बैठूं तो? पत्नी ने कहा मैं गड्ढा खोद करके बैठ जाऊंगी। और पति ने कहा कि मैं गड्ढे में बैठ जाऊं तो? पत्नी ने कहा बहुत ज्यादा हो गया, ऊपर से मिट्टी डाल करके मैं ऊपर बैठ जाऊंगी। तो इतना भी प्रेम ना हो कि भाई तनातनी हो जाए। परंतु जो गृहस्थ जीवन है बंधुओं, ये वास्तव में आप चिंतन करके देखिए, मनन करके देखिए। आप जितना आनंद गृहस्थ जीवन में, इतना आनंद कहीं नहीं है। गृहस्थ जीवन क्या है? जहां पर सबका पेट भरा जाता है। वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, चाहे ब्रह्मचार्य हो, ये तीनों को अगर कहीं पर भोजन मिलता है तो वह गृहस्थ जीवन में मिलता है। एक महात्मा भी अगर हमारे यहाँ पर आएगा तो हम महात्मा को जब भोजन कराते तो संतुष्ट होता है, जब आशीर्वाद देकर के जाता है कि धन धान्य हो, अन्नपूर्णा सदैव भंडार भरपूर रखे। इसलिए गृहस्थ जीवन में आनंद है बंधुओं। और हम गृहस्थ जीवन में रह करके हमेशा मुख मलिन करके घूमते फिरते रहते, परेशान रहते हैं। परेशान नहीं रहना है। अगर जिसे परेशानी है ना गृहस्थ जीवन से, भगवान की इस कथा को अपने घर में जरूर पढ़े, इसका थोड़ा सा पाठ करें। भगवान अपने घर में 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते थे। इतना बड़ा भगवान का परिवार, और ये तो इनकी पत्नियां थी। हर पत्नी से 10-10 बेटे हुए थे, और हर पत्नी से एक एक बेटी हुई थी। जरा सोचो परिवार कितना बड़ा होगा। खंडवा की जनसंख्या भी कम पड़े, इतना बड़ा परिवार था भगवान का। धोने वाले दादाजी का मेला लगता था, यहाँ पर 2-4 दिन भंडारा होता है। भगवान के रोजे भंडारा चलते थे। इतना बड़ा परिवार उनका भगवान का। तो अपने गृहस्थ जीवन में आनंद के साथ में रहे हम। बोले नंद नंदन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। घर में इतनी बहुएं, हमेशा बहुवन माता जी के पास, देवकी के पास जाकर उनकी सेवा करना,
अपने ससुर जी के पास में जाकर के उनकी सेवा करना। ससुर जी भी अपनी बहुओं को हमेशा बेटी के जैसे रखते थे, बहुएं भी हमेशा अपने सास ससुर को माता पिता के जैसे मानती। इसलिए दुनिया में भी देखो, जब एक कोई बेटी अपने माता पिता को छोड़ करके आती अपने ससुराल में, तो अपने ससुराल में ही अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझे कि मेरे माता पिता वहाँ से मैं छोड़ करके आई, तो यहाँ पर भी तो माता पिता मिले। और माता पिता को भी या सास ससुर को भी सोचना चाहिए, कोई बेटी उसके परिवार को छोड़ करके आए तो उस बहू को भी बेटी बना करके रखे। पर आजकल तो शादियां होती हैं, है कि नहीं? अब वो क्या बताएं, आप सब समझदार हो। बोलबा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। एक घर में बेचारी में नई नई बहू आई। अब वो नई नई बहू घर में आई तो सासू जी ने पहले दिन लगा दिया उसको काम से कि बेटा एक काम कर जरा, वो बहुत सारा रात को हमने मही जमाया था, दही जम गया तो उसको ज़रा निकाल ले, माखन आखन निकाल ले। और उसने मटके में रखा और वो हाथ से घुमाना चालू किया तो थोड़ी देर बाद मटके में माखन निकला। तो जोर से चिल्लाई, सासू जी मटके में माखन आ गया। तो सासू जी जोर से तेज से दौड़ते दौड़ते, अरे क्या कर रही है, जरा तेरा मुंह बंद रख, आवाज बंद रख, ये तो किसका नाम ले रही है? अब बेचारी की थोड़ी माने कि मेरे ससुर का नाम माखन है। आवाज बंद रही, किसका नाम ले रही है? बोले सासू जी मेरे को पता नहीं था कि पिताजी का नाम माखन है, और मैंने जोर से बोल दिया, पिताजी बुरा मान जाएंगे। बोले आज के बाद ऐसा कभी मत करना, आप नहीं बोलना। बोले नहीं, आप कभी नहीं बोलूंगी। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर दूसरे दिन उसको काम दिया कि आज और निकाल ले। फिर दूसरे दिन उसने चलाया दही में वो रही को, फिर जैसे ही माखन निकला बहुत सारा, उसने सोचा क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, जोर से चिल्लाई, अरे माजी माजी माजी, हांडे में ससुर जी निकल आए। कितना सम्मान है देखो बहू के मन में ससुर के प्रति। तो ये जो गृहस्थ जीवन है ना बंधु, ये आनंद लेने के लिए है, ये सब एक दूसरे को प्रेम करने के लिए है। भगवान का यही परिवार है। बोले नंदनंदन भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान एक दिन अपने महल में बैठे, भगवान के कानों में एक ध्वनि सुनाई दी कि कुछ परेशान हृदय से भगवान के कानों में कुछ आवाज आई। एक असुर की जेल में कई कन्याएं बेचारी कैद है। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उस दैत्य ने एक ऐसा प्रण लेकर के रखा था कि मैं 1,00,000 कन्याओं के साथ एक ही मंडप में विवाह करूंगा। ये भौमासुर ने अन्य राज्यों में जाकर के आक्रमण किया, वहां की कन्याओं को उठा उठा करके लाया और जेल में बंद कर दिया। तो इसने अभी तक 16,100 कन्याओं को उठा करके ला करके बंद रखा था। बेचारी कन्याएं जेल में बंद होकर के भगवान को याद करती हैं, परेशान है। अब जब कोई रास्ता न दिखे तो भगवान को तो याद किया जाता है। जब हमारे पर कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, हम सबको आवाज लगा दे, जब कोई नहीं आएगा तभी तो हम भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। सारी कन्याओं ने मिलकर को भगवान को याद किया, भगवान से कहने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे नाथ ये दुष्ट हमें अपने घर से उठा करके लाया है, सो आप प्रभु आकर के हमारी रक्षा कीजिए। हम यहाँ पर परेशान हो रही हैं, या 1,00,000 कन्याओं के साथ में अपने विवाह करना चाहता है, तो हे द्वारिकाधीश आप हमारी बात को सुनकर के हमारी समस्या का निदान कीजिए। भगवान ने सत्यभामा को साथ में रखा, उसी महल राज्य के समीप गए, भौमासुर के साथ में भगवान ने युद्ध किया, उसको मार गिराया और मार करके सारी कन्याओं को भगवान ने आजाद कर दिया। अब जैसे कन्याओं को छोड़ा तो कन्याओं ने भगवान से कहा, प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे? ये राजा ने हमें 1 वर्ष से यहाँ पर बंद करके रखा है और आप कह रहे हैं कि आप अपने घर चले जाओ, परिवार में वापस चले जाओ। प्रभु आप खुद बताओ, अब हमसे विवाह कौन करेगा? कौन हमसे शादी रचाएगा? क्या परिवार वाले कभी हमको अपनाएंगे? क्या कभी परिवार हमें अपना नाम देगा? भगवान हम इनके यहाँ पर 1 साल से कैद है,
और आप तो जानती हैं, अब अच्छी तरह से जानते, भली बात ही जानते हैं, प्रभु के संसार में अगर कोई स्त्री 2 दिन भी अगर बाहर रह ले तो संसार वाले उसको चरित्रहीन कहते हैं। प्रभु बताइए, हमसे कौन विवाह करेगा, हम किसके साथ विवाह करेंगे, हमारा जीवन कैसे बीतेगा। इसलिए नाथ अब हम घर नहीं जाएंगे, चाहे तो आपके चरणों में सिर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग देंगे, पर हम घर नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहे तो आप हमें सहारा दीजिए या हमें आदेश दीजिए कि हम अपने प्राण आपके चरणों में त्यागें, परंतु हम घर नहीं जाएंगे। भगवान से कहा उन देवियों ने, कन्याओं ने कि प्रभु जी संसार में जिसका कोई नहीं होता उसके सहारे आप ही तो बनते हो, इसलिए प्रभु आप कृपा करके हमें अपनाइए या फिर हमारे प्राणों को स्वीकार कीजिए। भगवान ने सत्यभामा से पूछा, देवी तुम्हारा क्या विचार है, आज तुम घर पर बैठी हो और इकट्ठी 16,100 कन्याएं हैं, क्या करूं देवी बताओ। सत्यभामा ने कहा, प्रभु आपको जैसा उचित लगे, क्योंकि आप कभी कोई गलत कार्य करते ही नहीं हैं। और प्रभु ये सत्य तो बात है, जिसका संसार में कोई नहीं उसका आप ही तो सहारा बनते हो, इसलिए आप इनके साथ में विवाह कर लें। भगवान ने उसी जगह, उसी राज्य में, उसी जगह पर 16,100 कन्याओं के साथ में अपना लगन लगा लिया। 8 घर पर बैठी है, 16,100 ये हो गई, कितनी हो गई 16,108। इतनी बड़ी पलटन चलती थी उनके पीछे। भगवान को कभी कोई भोजन कराने का बोले ना कि प्रभु आज आपका भोजन हमारे घर, वो भी जोड़े के साथ, तो उसको भंडारे करने पड़ते थे। और अपन किसी जोड़े को बुलाया तो 2 प्राणी आएंगे, पति और पत्नी, परंतु भगवान क्या तो 16,108 थे, तो भगवान पूरी पलटन को लेके जाते थे। इतना बड़ा परिवार भगवान का। एक दिन नारद जी ने सोचा कि जरा जाकर के अपने भगवान की दशा से देखो कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो परीक्षा लेने के लिए आए भगवान की नारद जी कि देखो सही कि भगवान ये 16,108 रानियों के साथ में रहते कैसे हैं। अब भगवान तो समर्थवान है, भगवान तो सब जानते हैं, पर भगवान की परीक्षा भला कौन ले सकता है, वो तो सबकी परीक्षा लेते हैं। तो नारद जी परीक्षा लेने के लिए आए तो सबसे पहले रुक्मणी के कक्ष में गए। जैसे रुक्मणी के कक्ष में प्रवेश किया, प्रवेश करके देखा तो भगवान रुक्मणी के साथ में बैठे हैं, विराजमान है, बातचीत कर रहे हैं। भगवान ने जैसे नारद को देखा, अरे नारद आओ, स्वागत है। बोले प्रभु प्रणाम, आपके हालचाल कैसे हैं? बोले मैं एकदम आनंदित हूँ। नारद ने कहा कि भगवान मैंने सोचा कि मेरे भगवान 16,100 के 8 के बीच में ऐसे फंसे होंगे, जरा जाकर के देखो इनकी हाल खबर लूँ। बोले मैं तो बड़ा आनंद में हूँ। नारद ने सोचा कि जब भगवान रुक्मणी के साथ में यहाँ पर बैठे, जरा देख करके आता हूँ सत्यभामा के साथ फिर कौन, वो तो अकेली होगी बेचारी, उदास होती होगी। वहाँ से निकल करके सत्यभामा के कक्ष में गए तो भगवान ने वहाँ पर भी दर्शन दिया। भगवान भोजन कर रहे हैं, सत्यभामा पंखा चला रही है। वहाँ पर भी भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा और नारद क्या हाल चाल है? बोले आनंद में हो भगवान, आपका दर्शन करने आया था। नारद जी सोचा कि अब यहाँ पर भगवान है तो फिर मैं देखा हूँ कि लक्ष्मणा के कक्ष में कौन है, वहाँ पर क्या कर रही होगी बेचारी अकेली। वहाँ पर जाकर के देखा तो भगवान अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। भगवान ने वहाँ पर भी दर्शन दिया। ऐसे 16,108 रानियों के कक्ष में गए नारद मुनि, परंतु भगवान हर जगह कुछ न कुछ अपनी लीला कर रहे। फिर नारद ने आखिरी में बोल ही दिया कि प्रभु मैं तो भूल ही गया था, मैं तो इनकी परीक्षा ले रहा हूँ जो सारे जगत की परीक्षा लेते हैं। आप तो सर्वगुण संपन्न है, कण कण में आप विराजमान हैं। हर जगह भगवान ने दर्शन दिया, हर जगह भगवान अपने परिवार में बैठ करके सबसे बातचीत कर रहे हैं, कहीं पर खेल रहे हैं, कहीं पर माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कहीं पर चरण दबा रहे हैं। हर जगह एक समय भगवान अपने कक्ष में बैठे थे, अपने महल में, और इनके छोटे छोटे पुत्र खेलते खेलते एक कुएं के पास में गए। ध्यान से सुनिए कथा। खेलते खेलते कुएं के पास में गए तो कुआं एकदम सूखा था, उसमें कोई पानी नहीं था। तो जैसे ही बच्चों ने देखा कि उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था।
बच्चों ने देखा, बच्चों ने कहा कि मैं अब हम कैसे निकाले गिरगिट को, कुआं बड़ा गहरा है। अब वो गिरगिट ऐसे ऊपर देख रहा था मानो ये कह रहा था आकर के मेरी को सहायता करो। बच्चे दौड़ते दौड़ते भगवान के पास में गए, भगवान से कहा पिताजी पिताजी कुएं, और वो सहायता के लिए बुला रहा है। तो भगवान दौड़ते दौड़ते आए, गिरगिट को कुएं से निकाला, और जैसे ही भगवान ने उसका स्पर्श किया, जैसे भगवान ने उसको छुआ, तो सुंदर राजा बनकर के सामने प्रकट हो जाता है। एक राजा बनकर के प्रकट हो गया, बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, स्वर्ण इत्यादि की माला, हाथ में स्वर्ण के कड़े पहने हुए सुंदर राजा प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा आप कौन हैं? तो राजा ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान, मेरा नाम राजा नृग था, मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था, और एक ब्राह्मण के श्राप से प्रभु मैं गिरगिट बन गया था। ब्राह्मण ने कहा था एक समय भगवान द्वापर युग में आएंगे और तुझे स्पर्श करेंगे तो तेरा स्वरूप वापस आ जाएगा। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ जो आप गिरगिट बन गए? तो सुनिए ध्यान से। राजा ने कहा प्रभु, मैं किसी समय में एक राजा था बहुत बड़ा, मैं इतना बड़ा दानी था कि मैं रोज ब्राह्मणों को इतनी गाय दान करता था जितने की गंगा जी में कंकड़ पत्थर है रोज, और ऐसी वैसी गाय नहीं दान करता था। सोने के खूर बना करके उनके सिंगों में सोना हीरा मोती जड़ करके दान करता था। ये राजा नृग थे, इतना दान देते थे वो ब्राह्मणों को, साधुओं को, महापुरुषों को, महात्माओं को। बोले भगवान, एक बार मेरे यहाँ पर एक ब्राह्मण आए भोजन करने के लिए, मैंने उनको एक गाय दान में दी, सोने हीरे मोती, सोना चांदी हीरे जड़ करके। वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर के चले गए। अब जब रात्रि में ब्राह्मण ने विश्राम किया तो पता नहीं वह गाय कैसे उनकी कुटिया से छूट करके वापस मेरे महल में आ गई। अब मैंने तो दान कर दी, मुझे पता नहीं कि रात में वापस कैसी आई। तो उसी गाय को मैंने दूसरे दिन किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब जिसको आज दी वही ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था, जिसको मैंने कल दी वही ब्राह्मण उसी रास्ते से वापस ढूंढते हुए आ रहा था। कल वाले ब्राह्मण ने आज वाले ब्राह्मण के पास में अपनी गाय को देखा तो कहने लगी ये तो मेरी है। अब जिसको आज दान में दी उस ब्राह्मण का नहीं नहीं, राजा ने मुझे आज दान में दी है। अब वहां पर तो तेरा मेरा होने लगा। दोनों ने कहा एक काम करो, राजा के पास में चलो, राजा फैसला करेगा गाय किसने किसको दी है। राजा के पास में गए। कल वाले ब्राह्मण ने पूछा राजन, इस गाय को देखकर पहचानो, ये गाय तुमने मुझे कल दी थी ना दान में? बोले हाँ बिल्कुल दी थी। अब आज जिस ब्राह्मण को गाय दान में दी उन्होंने कहा कि अरे राजन झूठ क्यों बोलते हो, आपने ये गाय मुझे आज दान में दी। बोले हाँ तुमको भी आज दान में दी। और रंग बदलने लगा, कभी बोले इसको दी, कभी बोले इसको दी, कभी बोले इसको दी, कभी बोले इसको दी। तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। तपस्वी ब्राह्मण थे तो क्रोध में आकर के श्राप दे डाला, ये क्या है गिरगिट के जैसा तू रंग बदल रहा है, कभी बोला इसको दी, कभी बोला इसको दी, जाओ हम तुमको श्राप देते कि तुम गिरगिट बन जाओ। तपस्वी महात्माओं ने श्राप दे दिया और उस राजा को तो गिरगिट बन गया, और गिरगिट बन करके सूखे कुएं में पड़ा है। और भगवान ने स्पर्श किया तो उसका शरीर वापस मिला। यह छोटी सी कथा है कथा में, भागवत कथा में, परंतु देखो भगवान इस कथा को कह करके समझा रहे हैं कि संसार में दान तो सबको ही देता है, बहुत लोग दान देते हैं, परंतु दान देकर के जो कभी अभिमान करता है वह दान कभी लगता नहीं है, कभी नहीं लगेगा। अगर हमने थोड़ा सा भी अभिमान करके दिया कि मैंने यहाँ पर ऐसा दिया, मैंने वहाँ पर ऐसा दिया, मैंने वहाँ पर ऐसा दिया, अरे बोल करके कोई दान देता है क्या कि मैंने दान दिया? इस संसार में दान वह सफल होता है जो आंखें झुका करके दिया जाता है, न कि आंखें उठा करके। कभी आंख उठा करके दान नहीं देना चाहिए बंधुओं। दान अगर हम आंख उठा करके दे तो समझ लेना आपका दान वह विफल है, किसी काम का नहीं, मिट्टी बन गया। आंखें झुका करके दान दिया हुआ सबसे बड़ा सफल दान है। राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना है? सुना है राजा हरिश्चंद्र का नाम? वो हमेशा दान करते थे। वो दान कैसे करते थे?
अपनी नजरों को झुका करके, जिसको दान देते थे उसके सामने नजर नहीं उठाते थे, वो ऐसे झुका करके देते थे कि लो भैया ले लो। ये लेने वाला ये नहीं बोलते चल भाग यहाँ से, नहीं लेना, ऐसा दान दिया जाता है। कि देनहार कोई और है। जब राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया तो लोगों ने पूछा कि हे राजन, आप ये दान देते समय अपनी नजर क्यों झुका लेते हो, क्या कारण है? कि देनहार कोई और है, कि देनहार कोई और है, देवत जो दिन रे, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है। देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है, हमारा अपने पास क्या है जो हम दे रहे हैं बताओ? उसने दिया है और उसका दिया हुआ हम दे रहे हैं, इसलिए हमारे नैन नीचे। आजकल तो भैया लोग कभी दान देनी, मंदिर में 10 रुपया भी ध्यान दे रहे, पंखों भी ध्यान दे, तो उस पर सब जमाना का नाम लिखवाए। तो मेरा भी नाम लिख दे, पोता का भी लिख देना, साता का भी लिख देना, दादा का ना, पापा का ना, सबका लिख दे, वो पंखो ही भरा जाए नाम में। दे करके बता करके दिया हुआ दान कभी सफल नहीं होता, और संसार में वही दान सफल होता है जो नजरें झुका करके दिया जाता है, नजरें झुका करके। इस संसार में हम सब दान देते हैं, सब दान हम नजर उठा करके देते हैं, परंतु एक दान ऐसा है जो संसार में नजर झुका करके और रो करके दिया जाता है। और जो दान रो करके दिया जाता है वह दान इस दुनिया में नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, भगवान के नजरों में सबसे बढ़ करके। और दान कौन सा है? कन्यादान। कोई बाप कभी हंस करके दे रहा है कि ला जा मेरी छोरी को ले जा? कोई देता है? किसी दिया? किसी बाप ने हंस करके किसी बाप ने अपनी बेटी का दान किया है? नजरें उठा करके क्या किसी बाप ने किसी बेटी का दान किया है? यही दान भगवान कहते हैं कि यही दिया हुआ दान इस संसार में सबसे बड़ा है, जो कन्या दान करते हैं, रो करके करते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा दान इसको कहा गया है। इसलिए अन्य जो भी दान है वो दान भी अगर हम दे तो अपनी नजरें झुका करके देना चाहिए। इसलिए कन्यादान जो संसार में भाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ पर बेटियां होती, जो बेटियों का कन्यादान करते हैं, जो बेटियों का कन्यादान करते हैं। लोग बोलते हैं कि बेटा वारिस है। क्या है? बेटा वारिस है, वो कुल को तारता है, बेटा कुल को तारता, वारिस है। अरे बेटा की कभी शादी नहीं हो तो कैसे तारेगा? तो बेटा सिर्फ शादी नहीं हो तो कैसा तारेगा? अरे तारने के लिए अपने कुल को बहू की जरूरत होती है। जब बहू आती है जब ही कुल को तारण तरण करती है। अगर बेटा वारिस है तो बेटी पारस है। पारस को अगर लोहे के साथ में लगाओ तो सोना बना देता। उसी प्रकार बेटी अपने अच्छे व्यवहार से अपने माता पिता का नाम भी रोशन करती है। जब शादी होती है तो अपने अच्छे व्यवहार से ससुराल का भी नाम रोशन करती है। एक बेटी दो कुल को तारती है। बेटा केवल पिता के कुल को तारता है, परंतु बेटी दो कुलों को तारती है। इसलिए दान ऐसा दिया जाए। ये कथा राजा नृग की हमारे ज्ञान चक्षु खोल रही है। इसलिए कभी कन्या दान का मौका मिले ना तो उसको कभी चूकना नहीं चाहिए। मान लो अगर हमारी बेटी नहीं है, मान लो एक समय के लिए हमारी कोई बेटी नहीं है, वो माता पिता उदास हो जाते हैं कि मैं घर में बेटी तो है नहीं, बेटे ही बेटे हैं। तो कहीं न कहीं बंधुओं राधा रानी को अपनी बेटी बना लेना और राधा रानी को बेटी बना करके बस उस बेटी से अपनी आकांक्षा रखना। या फिर कोई गरीब की बेटी हो तो गरीब की बेटी को गोद ले लेना। उसे कभी ये मत पता चलने देना कि मैं गरीब हूँ, और हमेशा उसका लालन पालन करना। वो आपको इतनी दुआएं देगी कि आप जीवन में हर सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करेंगे। हर सफलता, एक सेवा भी हो जाएगी और एक का जीवन भी बन जाएगा।
इससे दान की महत्वता है भागवत कथा में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान कितने सारे विवाह हो गए, और आजकल कभी छोरा बड़ा हो जाए तो माता पिता को टेंशन होने लगी, छोरी नहीं मिल रही। तो देखो भगवान के 16,108। इसलिए भगवान कहते अपने गुणों को अच्छे से निखारो, अपने पुरुषार्थ को अच्छा बनाओ, अपने पुरुषार्थ को जीवित रखो, तो कल्याणी घर को चलाने वाली, अपने कुल को तारने वाली अपने आप मिल जाएगी, अपने आप। बस पुरुषार्थ अपना जीवन में अच्छा रहे। एक छोरा था, उसकी शादी नहीं हुई तो उसके बुआ जी उसको हर जगह ताना मारे। एक छोरा उसकी शादी नहीं है तो उसकी बुआ जी, वो अभी बूढ़ी, और हर जगह उसको ताना मारेंगे, देख ये शादी हो रही, अगला नंबर तेरा। तो एक दिन शादी में गए बुआ भतीजा, तो वहाँ पर एक छोरी की शादी हुई। अब उसकी शादी हुई तो वो उसके भतीजे को हंसे के, देख कैसी शादी हो रही है, अब अगला नंबर तेरा। भाई पंगत में जाकर के बेटे फिर वहाँ पर बुआ जी इशारा करके दिखा, देख वहाँ शादी हो रही है, अब अगला नंबर तेरा। उसको चिढ़ाए, बेचारी की शादी नहीं हुई। अब वो बड़ा परेशान कि बुआ जी मेरे हर जगह इंसल्ट कर देती। अब एक जगह हुआ क्या कि बुआ जी को एक जगह वो छोरा लेकर के गया भतीजा के, चलो अपन आते जरा एक जगह अपने रिश्तेदार के यहाँ से। बोले क्या हो गया? अरे बोले रिश्तेदारी की एक डोकरी थी वो निपट गई। तो वहां पर जाकर के सब लोग रो रहे थे, तो वहां पर जाकर के भतीजा भी ले गया बुआ जी को। हर बार चिढ़ाती थी बुआ जी अपने भतीजे को कि देख अगला नंबर तेरा, अगला नंबर तेरा। तो बुआ जी को लेकर के वहां पर खड़ा कर दिया, सब रो रहे थे। बुआ जी कहा देख डोकरी अब तू भी अगला नंबर तेरा। किसी का विवाह नहीं हो तो उसको भैया हंसना नहीं चाहिए, तो योग है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति कब होगी? जब अपना पुरुषार्थ जीवित होगा। अपने आप को काबिल बना लो, अपने आप सब हो जाएगा। बोले राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतना बड़ा परिवार में भी भगवान सब आनंद के साथ में रह रहे हैं बंधुओं। नहीं तो घर में अगर 2-4 परिवार में भी लोग हों तो लोग अपने घर में विवाद करते हैं, परंतु कहीं पर भी द्वारकापुरी में भगवान कितना बड़ा परिवार, परंतु कहीं पर भी थोड़ी सी भी विवाद की स्थिति नहीं बनती। पहले समय में सासू लोगों को डरती थी, बहुवन की पता नहीं सासू कैसे मिलेगी, और आजकल सासू डरती कि पता नहीं बहू कैसे मिलेगी। परंतु यहाँ तो बहू भी अच्छी द्वारकापुरी में और सासू भी अच्छी। नहीं तो कहीं कभी बहू बेचारी जाए नहीं शादी करके तो सासू में बड़ी फटकार है, ऐसी क्या चल रही है, जरा अच्छे से चलना, धूल उड़ रही पाछे। इससे जो आज राजस्थान में कोई शादी हुई होगी किसी बहू की, वह बीनड़ी लेकर के आई। अब उधर क्या है कि वो लहंगा पहनते, बहुत बड़ा लहंगा पहनते उधर के क्षेत्र में राजस्थान में। तो वह बेचारी बहू चले तो कभी उसके जेठानी डांटे, कभी उसका पति डांटे, कभी उसकी सासू डांटे, कभी उसका ससुर डांटे, गए कैसे चल रही, अब धीरे चले तो बोले धीरे चल रही, तेज चले बोले तेज चल रही। ऐसे नखरे करते। एक बहुत अच्छा राजस्थानी भजन है जिसको घूमर बोला जाता है, और जो पिक्चर निकली थी अभी बीच में घूमर घूमर वाले हैं। तो देखो एक सासू जी और एक जेठानी, एक पति अपनी पत्नी को कैसे डराते हैं, वह बेचारी चलती है तो, ओ धीरे चाल रे पनिहारी लहंगो घुमर भरे, ओ धीरे चाल रे पनिहारी लहंगो घुमर भरे, धीरे चाल रे पनिहारी। आइए जरा सभी जने आनंद के साथ में राजस्थानी घूमर, आइए आनंद के साथ में ताली बजाते हुए सेवा करेंगे सभी जने झूमते हुए।
ओ धीरे चाल रे पणिहारी लहंगो कुमारा भरे धीरे चाल रे पणिहारी। भगवान के अनेक विवाहों की यहाँ कथा जो भक्त श्रवण करते हैं कहते हैं कि भगवान उन्हें हर समय वह सत्मार्ग दिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह करके मनुष्य अपने जीवन को कैसे निर्वाह करे। इसलिए भगवान की इस कथा को हमेशा पढ़ना चाहिए, इसको श्रवण करना चाहिए। भगवान के अनंत परिवार की कथा सुनाई राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने। राजन कहते हैं प्रभु आपने मुझे एक कथा और भी सुनाई थी कि जब भगवान कृष्ण और बलराम जी विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनि ऋषि के आश्रम पहुंचे तो वहां पर इनका एक मित्र था जिनका नाम था सुदामा। क्या वह विप्र, क्या वह ब्राह्मण कभी भगवान से वापस मिले नहीं? राजा परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव भगवान कहने लगे राजन तुमने मेरे मुख की बात को छीन लिया। मैं तो उस भक्त की बात भगवान की कथा में इतना उन्मग्न हो गया कि मैं वह भक्त की तो बात कहना ही भूल गया। हे राजन भगवान का वह परम भक्त जिनका नाम है सुदामा उसकी तो विचित्र कथा है। भगवान इस सुदामा को इतना प्रेम करते हैं और ये दोनों में ऐसी मित्रता है, ऐसा मित्र भाव है। भगवान को हर समय सा रमण करना ये सुदामा जी का स्वभाव है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो सुदामा की, परंतु भगवान का भजन करना कभी नहीं छोड़ा राजन। ऐसे भगवान के परम भक्त की कथा को श्रवण कराया। आप भी बहुत ध्यान से सुनिए सुदामा चरित्र। न कोई उठेगा न कोई बात करेगा, जो जहां बैठा है कितना जरूरी काम भी हो खड़ा नहीं होगा। भगवान के भक्त की कथा सुनिए। कृष्ण शासित सखा कश्चिदा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विराटिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। हे राजा भगवान के से परम भक्त जिनका नाम है सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा ब्रह्म को जानने वाला वह ब्राह्मण बड़ा ही सरल बहुत ही सीधा। हे राजन अगर सुदामा जी की बात करें तो सुदामा जी प्रचंड विद्वान हैं जिन्होंने अपने वश में अपनी इंद्रियों को करके रखा, जो संतोषी हैं। राजन अगर बात करें कि घर में इनकी कैसी व्यवस्था है तो राजन एक छोटी सी कुटिया है 10 बाय 10 की जहाँ पर सुदामा जी रहते हैं। घर में इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव है, एकदम सुशील। कभी भी अपने पति के साथ में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करती, हमेशा सुशील व्यवहार है जिसका। राजन घर में इनके 4 छोटे छोटे से बच्चे भी हैं। राजन बात करें कि घर में इनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, रहन सहन कैसा है, तो राजन घर में ऐसी इनकी व्यवस्था है कि घर में कभी कभी इनके यहाँ भोजन तक नहीं बनता। महीने में लोग 1-2 उपवास रहते हैं, परंतु कभी कभी सुदामा जी की कुटिया में 15-15 दिन तक उपवास रहते हैं। घर में खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं। सुदामा जी की अगर कार्य की बात करें तो ब्राह्मण हैं, संतोषी हैं, तो केवल 4-6 घर जाते हैं, जो मिल जाता है लेकर के आते हैं, बनाते हैं, उसमें से भी पहले दूसरे को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, तब जाकर के वह पेट भरते हैं। हे राजन भगवान के परम भक्त हैं, संतोषी हैं। इसलिए संसार में जो संतोषी है ना, भगवान उन पर बड़ी कृपा करते हैं। एक संतोष परम सुख लाए, सपने हो गिनहु न दोष पराए। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी संतोष है तो हमको वह संसार का ऐश्वर्य देने वाला है, और अगर सब कुछ होते हुए भी मन में संतोष नहीं है तो सबसे बड़ा दरिद्र है। लोग कहते हैं कि सुदामा जी तो दरिद्री थे, बहुत गरीब थे, बहुत दरिद्र थे वो। अरे दरिद्र किसे कहा जाता है? जिसके पास में पोटले के पोटले रखे परंतु देने का उसका मन नहीं होना, वही सबसे बड़ा दरिद्री है संसार में। और जो पहले ही गरीब हो
परंतु वह संतोषी हो, उसके पास में संतोष है उसके जीवन में, तो सबसे बड़ा सेठों का भी सेठ कहलाता है, जैसे सुदामा जी। राजन, एक दिन की बात है, सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए। सवेरे से मध्याह्न हो गया, मध्याह्न से दोपहर होने लगी, आए नहीं तो बच्चों ने माँ से कहा, माँ भूख लगी, भोजन दो। माँ ने कहा, बेटा पिताजी अभी आते होंगे, थोड़ी देर बाद भोजन बना के तुमको दे दूंगी। अब बच्चे कैसे माने बेचारे, माँ का हाथ पकड़ करके बार बार कहे, माँ भोजन दो ना, भूख लगी ना, पता नहीं पिताजी कब आएंगे। बच्चों का भूखा देखा नहीं गया। सुशीला से सुशीला ने कहा, बेटा मैं रोज तुमको बाजू से कुछ कंद लेकर के ला करके देती हूँ, रोज तुम पेट भर लेते हो, आज भी मैं तुमको वैसे कंद ला करके देती हूँ, बेटा खा करके पेट भर लेना। बच्चों ने कहा, ठीक है, मैं आप ले जा करके ले करके आओ। हम पड़ोस में कितने दिन मांग सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन। रोज रोज अगर किसी के यहाँ से मांगेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि रोज मांगने आ जाते हैं। आज भी वह सुशीला अपने बच्चों को सांत्वना देकर के पड़ोस में गई, परंतु बंधुओं पड़ोस में नहीं जाती। गली में गई, गली में से 4 पत्थर उठा करके साड़ी में बांध करके लाई और बांध करके अपने बच्चों को दिखाया, बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए कंद लेकर के आई हूँ। बच्चों ने सोचा माँ तो कंद लेकर के आई है, पर सुशीला ने 4 पत्थर लेकर के आई। चूल्हा जलाया, तपेला रखा, तपेले में 4 पत्थर रख दिए, ऊपर से तपेले को थाली ढक दिया, आग लगा दी नीचे से बच्चों को दिखाने के लिए, ताकि बच्चे समझे कि कंद उबल रहे। जब तक यह होगा तब तक मेरे स्वामी कहीं न कहीं आ ही जाएंगे। इस आशा को लेकर के अपने बच्चों को मनाया। देखो ऐसी हालत है सुदामा जी के घर में उनके बच्चों की, और भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं, वो सबसे प्रिय भक्त हैं, उनके साथ में यह हो रहा है। परंतु कभी भगवान से कोई आशा नहीं रखी, निस्वार्थ भक्ति की है सुदामा जी ने भगवान की, निस्वार्थ भक्ति। कभी भक्ति में कुछ मांगा नहीं। इतनी परेशानी, इतनी दुख, इतना विपत्ति आ गई, परंतु कभी भगवान से मांगा नहीं कि हे ठाकुर तो मुझे कुछ दे दे। और हम थोड़ी सी भक्ति करके भगवान से आशा रखते कि भगवान हमारे भंडार भर दे, ये भक्ति नहीं होती बंधुओं। सुशीला ने तपेले में पत्थर तो रख दिए, परंतु जाकर के भगवान के समक्ष बैठ गई। थोड़ा सा घर में विग्रह है ठाकुर जी के जैसा, जाकर के बैठ गई। बैठ करके जाकर के भगवान के समक्ष रोने लगी, कहने लगी, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने मेरे बच्चों के प्रेमवश में क्या कर दिया। मेरे बच्चों को मैंने आज पत्थर दे करके समझाया। हे ठाकुर, हे दीनानाथ, अगर मेरे बच्चों ने आकर के पत्थर देख लिए तो मेरे बच्चे कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझ पर ही क्या, संसार में किसी माँ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे कि एक माँ भी पत्थर जैसी पत्थर दिल होती है और अपने बच्चों को पत्थर खिला रही है। विग्रह के पास में जाकर के आंसू आंखों में भर करके भगवान से प्रार्थना करती कि दीनानाथ, अब ये पत्थरों की बात तो मैंने अपने बच्चों को कह दी है, मैंने पत्थर तो डाल दिए, परंतु आप ही इस समस्या से मेरा समाधान करना मेरे प्रभु। हे मेरे ठाकुर, अगर मेरे बच्चों ने आकर के पत्थर देख लिए तो मेरे बच्चे कभी मुझसे बातचीत नहीं करेंगे कि माँ पत्थर दिल है, पत्थर खिलाती है। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया प्रभु, पर आज मैंने यह कर्म किया है। नाथ है द्वारकाधीश, आप मेरी रक्षा करना। इस सुशीला की आप लाज बचा लेना, अपने भक्त की लाज बचा लेना। और एक भक्त केवल अपने ठाकुर से ही आस लगाता है ना, बार बार भगवान से प्रार्थना करती है, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद तेरी शरण, तू ही पार उतारे। ये मेरी
जिसे लगी ओ नंद के दुलारे, अब की बार लाज रखो भक्तों के प्यारे, अब की बार लाज रखो भक्तों के प्यारे। भगवान से बार बार रोते हुए प्रार्थना करिए, नाथ हे ठाकुर आज मेरी लाज बचा लेना। मेरे बच्चों ने अगर आकर के देख लिया तो मेरे बच्चे कभी विश्वास नहीं करेंगे। उतनी देर में बंधु बच्चे आए। बच्चों ने आकर के जैसे चूल्हे के पास में गए, चूल्हे के तपेले पर जो थाल रखी थी उसको जैसे ही हटा करके जोर से चिल्लाए बच्चे, माँ अरे माँ जो तूने कंद रखे थे वह कंद उबल करके पक चुके हैं माँ, आओ और आप भी हमारे साथ भोजन लगाओ, भोग लगाओ। ये भगवान की कृपा है बंधुओं। सुशीला ने भगवान को याद किया, भगवान से कहने लगे प्रभु ये चमत्कार केवल मेरे ठाकुर कर सकते हैं, संसार में कोई नहीं कर सकता। परंतु हे नाथ मैं कब तक ऐसा करूंगी, कब तक ये करती रहूंगी, कब आपकी कृपा हमारे पर होगी। बच्चों ने कंद खाए, कंद खा रहे हैं, उसी समय सुदामा जी आए। सुदामा जी से आज सुशीला ने कहा प्रभु हे स्वामी आज तक मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, ये आप भी जानते हैं। स्वामी एक बात आपसे पूछूं, मैं आपसे कुछ मांगू क्या आप मुझे देंगे? सुशीला से कहने लगे सुदामा जी की सुशीला मैं भला क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है, मैं तुझे क्या दूं? बोले स्वामी बस एक बार मेरी बात मान लो और एक बार केवल तुम ठाकुर के यहाँ पर चले जाओ, एक बार केवल मेरी बात मान लो, अपनी सुशीला की बात मानो और द्वारकापुरी चले जाओ। भगवान आपको देख करके वो दया निधान सब कुछ जान जाएंगे। सुदामा जी ने कहा कि अरे पगली तुम मुझे मेरे मित्र के पास कुछ लेने के लिए भेज रही है? सुशीला ने कहा मैं लेने के लिए नहीं भेज रही हूँ, केवल भगवान आपको देख लेंगे। आप दोनों मित्र एक दूसरे को काफी समय से मिले नहीं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जाओ एक बार चले जाओ। पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ जीवन में, क्या आप मुझे इतनी सी मेरी कामना पूरी नहीं कर सकते? जैसे तैसे सुशीला ने सुदामा जी को मनाया, सुदामा जी चलने के लिए तैयार हो गए। सुदामा जी ने कहा सुशीला मेरा मित्र है, इतने दिन में जा रहा हूँ, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि अरे इतने दिन में तू आया तो मेरे लिए क्या लेकर के आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक मित्र को कुछ देना चाहिए। और शास्त्रों में भी यह वर्णित है बंधुओं कि 3 जगह ऐसी होती है जहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दोष लगता है। 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी छोटी बहन या फिर अपने बेटी का घर, अपने मित्र के घर और अपने गुरु के घर। ये 3 जगह ऐसी होती है जहाँ पर कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने से अपनी कोई बेटी हो उसके यहाँ पर कभी जाओ तो कुछ ले करके जाना चाहिए। अपने अगर कोई बहन है छोटी उसके यहाँ पर कभी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने गुरु अगर पूजनीय है उनके यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। या फिर अपना कोई प्रिय मित्र उसके यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि मैं भी कुछ लेकर के जाऊं, मेरा मित्र पूछेगा तो क्या लेकर के आ, तो क्या जवाब दूंगा? सुशीला ने कहा चिंता मत करो मैं तुम्हें ला करके देती हूँ। 4 घर गई, 4 घर से अलग अलग 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, एक पोटली बना करके रख दी, सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी कहे सुशीला में जाऊँ? बोले स्वामी जा तो रहे परंतु याद रखना जब तक नहीं आओगे जब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी, आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सुशीला मैं गया और बस मेरे ठाकुर के दर्शन करके मेरे मित्र के दर्शन करके आ जाऊंगा। सुशीला जानती अपने पत्नी के स्वभाव को, पति के स्वभाव को कि कुछ नहीं मांगेंगे, इसलिए अलग अलग 4 घर के चावल ला करके रखे। सुदामा जी चल दिए हैं। काफी दूर पड़ता है सुदामापुरी से भगवान के द्वारकापुरी, तो पैदल पैदल चल रहे हैं। सहारा किसका है? बोले किसी का सहारा नहीं। पास में पैसे की बात तो एक धेला भी नहीं है।
बात करें कपड़े की तो तेरे पर कपड़े भी फटे पहने, पाँव में कोई खड़ाऊ नहीं है, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है। चले हैं भगवान को मिलने के लिए। आइए हम भी भगवान का दर्शन करने के लिए सुदामा जी के साथ में चलते हैं। आपके समक्ष सुंदर झांकी यहाँ पर अभी आ रही है। चले श्याम सुंदर से मेला दे सुदामा। आज सुदामा जी अपने मन में अपने कृष्ण की याद लेकर के चले। और सहारा अगर मांगे, किसका सहारा? बोले कुछ भी सहारा नहीं, बस भगवान नाम का सहारा लेके चल रहे हैं। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आइए सुदामा जी के साथ में हम भी चलते हैं भगवान को यहाँ पर। भगवान को मिलने चल रहे हैं। आप भी मानसिक रूप से भगवान को मिलने चले हैं।
जपते 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 द्वारकापुरी पहुंचे। द्वारकापुरी में कई सज्जनों से पूछा भगवान का महल कहाँ पर है। किसी ने बता दिया इशारा करके, भैया सीधे चले जाओ, भगवान का महल भगवान का महल सामने है। गए द्वार पर जाकर के द्वारपालों से पूछा, भैया जरा अंदर जाकर के कन्हैया से कहो कि एक ब्राह्मण आया है जो सुदामापुरी से आया है, जो अपना स्वयं का नाम सुदामा बताता है। जाकर के कृष्ण भगवान से कहते हैं। द्वारपाल अंदर आया, अंदर आकर के जैसे भगवान से कहा, प्रभु आज द्वार पर कोई एक विप्र आया है, कोई ब्राह्मण आया है। प्रभु उसकी अगर दशा देखो ना तो एकदम ऐसे थर-थर काँप रहा, सूखे पत्ते के समान है, जिसका शरीर ही जीर्ण हो चुका है। महाराज अगर बात करें चरणों की तो चरणों में खड़ाव नहीं है, बात करें अगर पगड़ी की तो शरीर पर कोई पगड़ी नहीं है। ऐसी दीनहीन दशा में आज आया कोई ब्राह्मण, शरीर पर पूरे फटे कपड़े पहना है। और हे द्वारिकाधीश वो सुदामापुरी से आया है। जैसे जैसे सुदामापुरी का नाम लिया, भगवान अपने आसन से खड़े होने लगे। फिर कहा, द्वारपाल उसने अपना नाम क्या बताया। जैसे ही द्वारपालों ने कहा, प्रभु उनका नाम सुदामा है। जैसे ही भगवान ने नाम सुना तो आतुर होकर के दौड़े अपने भक्त के लिए, हे सुदामा, हे सुदामा, हे मित्र, हे मेरे मित्र, हे मेरे प्राणधन। भगवान अपने भक्त के लिए दौड़े हैं। आज सारी रानियां चकित रह गई कि भगवान किसके लिए दौड़ रहे हैं। संसार जिनके पीछे दौड़ता है वह किसी और के लिए दौड़ रहे हैं। यह कौन है भाई, कौन द्वार पर आ गया। जब भगवान द्वार पर गए, अपने सुदामा को देखा, मित्र को देखा, देख करके अपने हृदय से लगा लिया, हे मित्र तू इतने दिन कहाँ रहा, आज तुझे मेरी याद आई। चलो सुदामा अंदर आ, चलो सुदामा अंदर आ। भगवान ने सुदामा को अपने कंधे पर हाथ रख करके अंदर लेकर के आए। जिस आसन पर भगवान बैठते उसी आसन पर सुदामा को बिठाया, स्वयं नीचे बैठ गए। सारी रानियां भी आसपास खड़ी हो गई। सुदामा जी के दशा को देख करके भगवान की आंखों में आंसू आने लगी कि मेरा भक्त देखो, मेरे रहते हुए आज मेरे भक्त की कैसी दशा है। परंतु आज बड़ी देर से आया, परंतु मेरा भक्त मेरे पास आया तो सही, और आज मेरा भक्त मेरे पास आया तो मेरे भक्त को अब मैं निराश नहीं होने दूंगा। भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जाओ जल लेकर के आओ, आज एक महात्मा हमारे यहाँ पर आया तो हम पांव प्रक्षालन कराएंगे। जल का लोटा लेने के लिए गई, रुक्मणी देर कर देती है। भगवान जैसे सुदामा के चरणों में अपना हाथ लगाते हैं, तलवों में हाथ लगाते तो छोटे छोटे से कांटे, छोटे छोटे से पत्थर चुभ रहे हैं। लहू लुहान हो गए सुदामा जी के पांव। ऐसी दशा को देख करके भगवान इतने रोए हैं, बंधु इतने रोए हैं कि ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव का प्रक्षालन करा दिया। ये देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने आंसुओं से भगवान ने पांव प्रक्षालन करा दिए। बंधुओं सत्यभामा से कहा, जाओ सत्यभामा मेरे भक्त के पांव में कांटे चुभे, जाओ जरा सुई लेकर के आओ। मैं सुई निकालूंगा, मैं सुई से कांटे निकालूंगा, पत्थरों को निकालूंगा। सत्यभामा गई, देर हो गई। बंधु ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अपने दांतों से अपने भक्त के पांव के कांटे और पत्थर निकाले। क्या कोई इतना बड़ा दया निधान हो सकता है संसार में? क्या कोई इतना प्रेम लुटाने वाला, कोई इतना लाड दिखाने वाला, कोई इतना वात्सल्य देने वाला कोई हो सकता है? तो भगवान दे रहे हैं, ये भगवान अपने भक्त को प्रेम दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। ऐसा अनन्य प्रेम भगवान ने अपने मित्र का दुख दूर कर दिया। सुदामा जी ऐसी चकाचौंध ऐश्वर्य को देख करके मन में सुखचाने लगे। और के पास में चावल की पोटली थी, ऐसी छुपाने लगे, बार बार दबाने लगे। भगवान ने कहा, क्यों रे सुदामा, ये बार बार हाथ में क्या छुपा रहा है?
सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं भैया, इतनी दूर से मैं आया हूं ना तो मेरे हाथों में दर्द है, इसलिए मैंने हाथ चिपका दिया। भगवान कहते सुदामा एक बार बस तेरा तू दर्द बता करके देख, ऐसा दूर करूंगा कि कभी तुझे जिंदगी भर दुख नहीं होगा। मान लो भगवान कह रहे एक बार तेरी समस्या बता करके देख मित्र, मैं तुझे संसार का सारा ईश्वर दे दूंगा। परंतु सुदामा कभी नहीं बोल पाता। भगवान ने जैसे जैसे पोटनी को छुड़ा लिया कि बता तेरे पास में क्या है। पोटनी को छुड़ा करके जैसे भगवान ने देखा पोटनी खोल करके बंद हुआ तो पोटनी में कच्चे कच्चे चावल बने थे। 4 घर के अलग अलग चावलों को देख करके भगवान की आंखें सहम गई, रोने लगे। भगवान कहने लगे हे मित्र, मेरे रहते हुए तू कितना दुख उठा रहा है। 4 घर के अलग अलग चावल देख करके भगवान के भी आंखों में आंसू आने लगे, रोने लगे। भगवान एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लिए और भगवान ने संकल्प किया कि आज से सुदामा को मैं सारे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य प्रदान करता। और भगवान अपने मुख में रख के खा गए। भगवान ने भक्षण कर लिए। एक ही मुट्ठी चावल में भगवान ने सुदामा को संसार का सब ऐश्वर्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की भरी तो भगवान कहते आज मेरे भक्त को मैं सब कुछ निछावर कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा। दूसरी मुट्ठी जैसी चावल की भरी भगवान खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज रुको रुको रुको। अरे एक सुदामा को सब कुछ दे करके क्या स्वयं सुदामा बनोगे? तुम्हारे पास भी तो कुछ रहना चाहिए। तो मुट्ठी हाथ पकड़ ली भगवान की। रानियों ने कहा कि इस प्रसाद को तो हम ही खाएंगे। सारी रानियों ने प्रसाद बांट लिया। भगवान अपने मित्र को अपने शयन कक्ष में लेकर के गए, बिठाया। सागर में जैसी झाग जैसी जम जाती ऐसे गद्दे के ऊपर भगवान ने अपने मित्र को बिठाया। स्वयं नीचे पाँव में बैठ गए और पैर दबाने लगे। मित्र वो बहुत दूर से आया है ना, तेरे पैर दबा। भगवान के भगवान सेवा करे। देखो स्वयं श्री स्वयं लक्ष्मी जिनके पाँव दबा रही है वह हरि आज अपने भक्त के पांव दबा करके उन्हें आनंद दे रहा, उन्हें वात्सल्य कर रहा, उन्हें प्रेम कर रहा है। क्या भगवान कृष्ण से बढ़कर इस संसार में कोई और ध्यान हो सकता? ऐसा प्रेम। भगवान कहते एक बार मेरा कोई भक्त बन करके तो देखे, सुदामा बन करके तो देखे। भगवान पांव दबाने लगे। भगवान ने सुदामा से कहा सुदामा तो बहुत दूर से चल करके आया है और देखना कितना समय हो गया। हम जब छोटे छोटे थे, जब तुमसे मिले थे, जब हमारा मिलन हुआ था, जिसके आज हमारा मिलन हुआ। अरे सुदामा बताओ तुमने मित्र शादी वादी की कि नहीं? बोले भैया शादी तो हमने कर ली, विवाह भी कर लिया। अच्छा भाभी कैसी है? बोले भाभी तो बहुत अच्छी है, सुशीला नाम है इसका। अच्छा सुदामा घर में बालक कितने हैं? बोले मेरे 4 पुत्र हैं। सुदामा जी से हाल चाल पूछे। सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण भैया तूने विवाह किया कि नहीं? वैसे तेरे तो ठाट बाट बड़े अच्छे हैं, सोने का महल, इतने दास दासियां तेरे सामने काम करते हैं। तूने विवाह किया कि नहीं? भगवान ने कहा कि नहीं विवाह तो हमने भी कर लिया। तो बोले बहू से नहीं मिलाओगे? सुदामा जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं। बोले बहू से नहीं मिलाओगे? तो रुक्मणी को आवाज लगाई, रुक्मणी अरे आओ महात्मा को प्रणाम करो। रुक्मणी जी ने आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, कल्याण हो, कल्याण भव, आशीर्वाद दे दिया। रुक्मणी जी दूर हट गई। सत्यभामा का आवाज लगाई, सत्यभामा तुम भी आ जाओ। सत्यभामा ने प्रणाम किया। सुदामा जी ने पूछा कि ये कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा कि ये वही है जो पहले आई थी। अच्छा 2 शादी करके रखी। उसने भी प्रणाम करके दूर हट गई। जामवती को बुलाया, जामवती तुम भी आ जाओ, आशीर्वाद ले लो महात्मा का। आशीर्वाद लेने के लिए आई। सुदामा जी ने पूछा कि अच्छा 3 करके रखी है? भगवान ने कहा कि महाराज अभी तो आधी भी नहीं हुई है, क्योंकि 16,108 है। अब इतनी पत्नियां प्रणाम करेगी। सुदामा जी ने पूछा कि भैया सही से बता कितनी है रे? बोले महाराज 16,108। बोले वाह इतनी सारी शादियां कर। अब इतनी तेरी पत्नियां मेरे चरण छुएगी तो मैं कहाँ तक उनको आशीर्वाद दूंगा? मेरी कमर दुखाएगी। और ऐसे बहुत दूर से चल करके आया। तो एक काम कर, तो वही इनका अर्धांग और दिए, तेरी ही अर्धांगिनी।
तू मेरे चरणों में अपना सिर टेक दे, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तो सबको आशीर्वाद पहुंच जाएगा। भगवान की आशीर्वाद दे दिया। रात्रि विश्राम करे भगवान ने। भगवान के यहाँ पर सुदामा ने विश्राम किया। सवेरा हुआ। सवेरे होते ही सुदामा जी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ कृष्ण। भगवान ने कहा कि ठीक है जाओ। भगवान ने जाने रोका नहीं। भगवान ने एक पल भी नहीं रोका। भगवान ने कि तो अभी जा, निकल यहाँ से, जा जल्दी जा। भगवान को छोड़ करके सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी बार बार मुड़ करके भगवान को देख रहे हैं। भगवान ने कहा कुछ मांग ले। सुदामा जी ने कहा नहीं, मांगने के लिए नहीं देख रहा हूँ पीछे मुड़ करके। वो तो आपकी सूरत इतनी अच्छी है कि मैं उनको देखे भी ना, आपको देखे भी